नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, ये इस लड़ी का तीसरा वीडियो है। जो लोग लगातार मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको जानकारी होगी कि मैंने वीडियो की एक लड़ी शुरू की है जिसमें हम पूरा का पूरा फूड एज मेडिसिन साइंस कैसे काम करती है, किस तरह से हमारा खाना ही हमें क्योर कर सकता है, इस पूरी की पूरी साइंस को बताने के लिए, समझाने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें एक लड़ी होगी वीडियोज की, जिसमें पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। और ये आज का वीडियो उस लड़ी का तीसरा वीडियो है। जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइफ विदाउट मेडिसिन, इस चैनल का नाम ही ये बताता है कि हम एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसमें एक भी दवा खाए बिना आप स्वस्थ रह सकते हैं और लंबा जीवन जी सकते हैं। तो पिछले दो वीडियोज में हमने जो चर्चा की थी वो ये थी कि हमें जब हमारे शरीर में नाक के जरिए सांस लेते हैं, कोई भी अनवांटेड चीज जो शरीर को नहीं चाहिए, जिससे शरीर को खतरा होता है, वो चीज चली जाती है, तो शरीर एक प्रतिक्रिया करता है जिससे वो छींक क्रिएट करता है, स्नीजिंग क्रिएट करता है, हमें छींक आना शुरू होता है। वो छींक तब तक आता है जब तक हमारा शरीर अपनी सफाई पूरी नहीं कर लेता। बहुत बार हम क्या करते हैं कि लगातार लंबा समय छींक आती है तो हम दवा लेते हैं जिससे हमारा शरीर, वो ग्लैंड जो स्नीजिंग क्रिएट करती है, वो ग्लैंड अनएक्टिव हो जाती है और वो गंदगी जो हमारा शरीर बाहर निकालना चाहता है वो अंदर ही रह जाती है। उसके बाद दूसरा चरण क्या होता है कि दूसरी ग्लैंड एक्टिव होती है जिसे हम रनिंग नोज बोलते हैं। वो नाक से पानी बहाना शुरू करती है ताकि वो गंदगी जो पहले छींक के रास्ते, हवा के रास्ते बाहर जा सकती थी, अब वो गंदगी बढ़ चुकी है, अब वो पानी के रास्ते बाहर जाएगी। जैसे हम अपने घर में झाड़ू से जो सफाई नहीं होती, फिर पाइप लगा के पानी से कुछ चीजें धोते हैं हम, इसी तरह हमारी बॉडी भी अपनी क्लीनिंग करती है। नाक से पानी बहना शुरू होता है और हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवा लेते हैं। जब हम दवा लेते हैं तो हमारी दूसरी ग्लैंड, जब हमारा वो सोल्जर, हमारी बॉडी के जो रक्षक कर्मचारी हैं, वो जो सफाई कर रहे हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, अपना काम बंद कर देते हैं और वो सफाई का काम अधूरा रह जाता है। आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, अगर अचानक आपको आकर कोई इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है तो जब आप दोबारा होश में आएंगे तो वो गंदगी और बढ़ चुकी होगी। तो हमारे शरीर के अंदर भी गंदगी बढ़ जाती है। अब वो फेफड़ों तक पहुंचने जा रही है तो फिर हमारा ब्रेन एक और ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। वो ग्लैंड, अब आपको पहले नाक से पानी जा रहा था, अब आपको खांसी आएगी और खांसी के साथ एक गाढ़ा पीले रंग का चिपचिपा सा पदार्थ बाहर आएगा जिसे बलगम बोलते हैं लोग। और अब बॉडी, आपने देखा होगा कुछ दाग धब्बे घर में ऐसे रह जाते हैं जो पानी से भी साफ नहीं होते, फिर हम सर्फ का पोछा लगाते हैं या किसी पाउडर से फ्लोर क्लीनिंग डाल के उसको साफ करते हैं। इसी तरह अब जो गंदगी बॉडी के अंदर है वो इतनी बढ़ चुकी है और वो फेफड़ों के तक पहुंच चुकी है। अब उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी को उस हेल्पर की जरूरत है जो एक गाढ़ा सा पदार्थ जो उस गंदगी को या उस बैक्टीरिया या वायरस को अपने साथ बाहर लेके आएगा और उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी कफ क्रिएट करती है, खांसी क्रिएट करती है। तो जैसे ही हमें खांसी होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के छाती में जम जाता है, हम बोलते हैं कि बलगम जम गया है, आवाज़ें आने लगती हैं, सांस लेते हैं तो आवाज़ आती है और भारीपन महसूस होता है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ये बोलता है कि ठीक है जी, वो बाहर निकल रहा है, हम इसको अंदर ही सुखा देंगे, बाहर निकलने ही नहीं देंगे। तो एंटीबायोटिक, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दिए जाते हैं जिससे ये बोला जाता है कि हम इस जो बलगम बाहर आ रही है उसको अंदर ही सुखा देंगे। तो ये आम प्रैक्टिस है।
कुल मिला के, चाहे वो छींक का मामला हो, चाहे वो रनिंग नोज का मामला हो, चाहे जो चेस्ट कोल्ड जिसे हम बोलते हैं, चाहे जब बलगम बाहर आ रही है, ये मामला हो, कुल मिलाकर हम जब इन चीज़ों के लिए दवा लेते हैं, पहली गलती हम ये करते हैं कि हम इनको रोग समझ लेते हैं, बीमारी समझ लेते हैं, जबकि ये बीमारी नहीं है। ये हमारे शरीर का कुदरती तरीका है खुद को साफ रखने का, खुद को बीमारियों से सुरक्षित रखने का, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस से, किसी धूल मिट्टी या गंदगी से खुद को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। उस तरीके के अलग अलग चरण हैं। पहला चरण था छींक आना। अगर छींक आने को आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अगर तब तक छींक जब तक आती है, जब तक बॉडी छींक क्रिएट करती है, तब तक आप छींकते रहते हैं, खुल के छींकते हैं, तो रनिंग नोज हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। तो अगर हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो ही रनिंग नोज होता है। तो जब रनिंग नोज होता है, नाक से पानी जाता है, उस पानी को बाहर निकालते रहिए, मदद करिए शरीर की। ऐसी खुराक लीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो। नारियल पानी पीजिए, मौसमी का जूस लीजिए, संतरे का जूस लीजिए, तो चेस्ट कोल्ड हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम रनिंग नोज के लिए दवा खाते हैं तो चेस्ट कोल्ड होता है। और जब चेस्ट कोल्ड के लिए भी हम अलग अलग तरह की दवाएं, एंटीबायोटिक खाते हैं, इसके बाद जो होगा उसे हम बोलते हैं रोग, बीमारी या डिजीज। पहले जो था वो डिसईज थी। डिस्कम्फर्ट तो हो सकता है, आपको छींकें आ रही हैं, आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, आपके नाक से पानी जा रहा है, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, आपको बलगम खांसी जोर से आ रही है, आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। ये डिसईज हो सकती है, डिजीज नहीं है। इसके लिए किसी दवा की जरूरत नहीं। लेकिन अब जो होगा, अब जब वो उस जो मटेरियल बॉडी बाहर निकाल रही है, उसके साथ, अब देखिए बलगम ऐसे क्रिएट नहीं होती, बॉडी खुद क्रिएट करती है उसको, ताकि उन बैक्टीरिया को, वायरस को या गंदगी को उसके साथ बाहर निकाला जा सके। जब हम ये कोशिश करते हैं कि इसको अंदर ही रखा जाए, तो फिर वो स्थिति सबसे गंभीर होती है। अब जो बीमारी होगी उसे बोला जाता है अस्थमा, दमा। आपने देखा होगा वो रोगी जो दमे के मरीज हैं, उनको सांस लेते कभी देखिए, मतलब अब नॉर्मल दिखेंगे वो लोग आपको आसानी से। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, ना आपको पता चल रहा है मैं कब सांस ले रहा हूँ, ना मुझे पता चल रहा है कब सांस ले रहा हूँ। लेकिन जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनका पता चलता है, वो बात करते करते भी बीच में रुकते हैं। तो जब अस्थमा हो जाता है, फेफड़े अफेक्टेड हो जाते हैं, वही गंदगी जिसे बॉडी बाहर निकाल रही थी, वही बैक्टीरिया या वायरस जिसे बॉडी बाहर निकाल रही थी, आपने उसे निकालने नहीं दिया। स्नीजिंग के लिए भी दवाएं खाई, रनिंग नोज के लिए भी दवाएं खाई, और चेस्ट कोल्ड के लिए भी आपने दवाएं खाई। तो अब जो बीमारी होगी वो अस्थमा हो सकता है, या फेफड़ों का कोई भी और रोग हो सकता है, टीबी हो सकती है। तो पहले बीमारी नहीं थी, हमने गलती से उसे रोग समझा, उसके लिए दवाएं खाई, तो अब रोग पैदा हुआ। अब डॉक्टर क्या करेगा, वो आपको एक पंप पकड़ा देगा कि जब भी आपको सांस लेने में दिक्कत है, वो 2 पंप ले लो, इसे इनहेलर बोलते हैं। ऐसी दवाएं दी जाएंगी, स्टीरॉयड मोस्टली दिए जाते हैं, ताकि आपको सांस लेने में वक्ती तौर पे आसानी हो जाए, वो कोई इलाज नहीं है। तो इस यहाँ तक पिछले 2 वीडियो अगर आपको देखने हैं तो इसी चैनल पे, इसी से पहले जो 2 वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये लंबी चलेगी क्योंकि बहुत सारा ऐसी जानकारी है जो आज तक हमें किसी ने बताया नहीं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी भी कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बताता कि आपकी जो स्थिति है, आप घर जाइए, आराम कीजिए, अच्छा खाना खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलता है। डॉक्टर का काम क्या है, वो दवा लिख के दे देता है, हम दवाएं खाते हैं, और उन चीज़ों के लिए, उन स्थितियों के लिए जो बीमारी नहीं है, हमारे शरीर का अपनी सुरक्षा करने का नेचुरल तरीका है, उसी को हम बीमारी समझ के दवा लेते हैं। ये जानकारी की कमी की वजह से है, उसी जानकारी को देने के लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी हमेशा ये बोलते हैं, पीपल डू नॉट नीड मेडिकेशन, दे नीड जस्ट एजुकेशन। किसी भी व्यक्ति को किसी दवा की जरूरत नहीं है, केवल जानकारी की जरूरत है। अगर आपको सही जानकारी मिल जाती है कि शरीर कैसे काम करता है, शरीर को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है,
80% 90% से ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि जो हम खा रहे हैं इसका मकसद क्या है। हमारा खाना खाने का मकसद क्या है। आप 10 लोगों को इकट्ठा कीजिए, उनसे एक सवाल पूछिए, जो आप दिन में 3 बार 4 बार खाना खाते हैं, आपका मकसद क्या है। तो लोग सिंपली जवाब देंगे, आपको पेट में भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, या कुछ चीज़ें हम केवल स्वाद के लिए खाते हैं। किसी को ये बात समझ ही नहीं आती कि हमारे खाना खाने का मकसद होता है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देना, हमारे सेलों को न्यूट्रिशन देना। और न्यूट्रिशन वाली बात ना हमें किसी ने बताई है, ना सिखाई है, और ना ही हमें समझ आती है। इसीलिए हम पिज़्ज़े, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हमें पता है हमें बीमार करेंगी। बहुत सारा ऐसा प्रचार हो रहा है जो ये बता रहा है कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो, इस बीमार पैकेट फूड मत खाओ, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं और हम सोचते हैं अरे मरना तो है ही, खाते पीते मरो। तो यही स्थिति होती है, इसकी वजह से हम गंभीर बीमार होते हैं। वरना नेचर ने मानव शरीर को ऐसा बनाया है कि ये कभी बीमार हो भी जाए, वैसे तो होता नहीं है, अगर थोड़ा बहुत हो भी जाए तो खुद को अपने आप ठीक कर लेता है। इसलिए इसको किसी डॉक्टर की, किसी दवा की कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ऐसा मत सोचिए, दवा की जरूरत पड़ सकती है आपको या डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। कब? जब किसी के कोई चाकू मार दे, जब किसी के जख्म को सिलना हो, जब किसी की उंगली कट गई है, सर्जरी करनी हो, जब किसी का एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, एक्सरे करके सीधा करके हड्डी को प्लास्टर लगाना हो, ऐसी स्थिति में डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन वो चीज़ें जो जिन्हें हम बीमारी समझ लेते हैं, उसके लिए ना डॉक्टर की ज़रूरत है ना दवा की। केवल जानकारी आपको मिल जाए पूरी, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की या दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। अगली वीडियोज़ में हम बात करेंगे वॉमिटिंग क्यों होती है, लूज मोशन क्यों होते हैं, बुखार क्यों होता है, जिनको हम बीमारियां समझते हैं असल में ये बीमारियां नहीं हैं। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये जो ज्ञान है ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और बहुत सारे लोग इसका लाभ ले सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी। शुक्रिया।